हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मेड प्रो। आज हम फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हाई यील्ड टॉपिक रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन डिटेल में समझने वाले हैं। ये टॉपिक नीट, एमबीबीएस, नर्सिंग और इवन आईसीयू क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना नहीं होता, ये एक टाइटली कंट्रोल्ड प्रोसेस है जिससे बॉडी का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच बैलेंस मेंटेन रहता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि रेस्पिरेशन का कंट्रोल कहाँ से होता है, कौन से फैक्टर्स इससे इन्फ्लुएंस करते हैं और क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है। तो बिना कन्फ्यूजन के चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन का बेसिक पर्पस होता है बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। ऑक्सीजन सेल्स के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर ऑक्सीजन कम हो जाए या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए रेस्पिरेशन को कंटिन्यूअसली रेगुलेट किया जाता है बिना हम कॉन्शियसली सोचे। ये रेगुलेशन ऑटोमेटिक होता है और नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। रेस्पिरेशन का मेन कंट्रोल ब्रेन स्टेम में होता है। ब्रेन स्टेम के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा और पॉन्स। मेडुला बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम जनरेट करता है। ये डिसाइड करता है कि सांस कब लेना है और कब छोड़नी है। पॉन्स रेस्पिरेशन को स्मूथ और रेगुलर बनाता है। अगर पॉन्स का कंट्रोल ना हो तो ब्रीदिंग इरेगुलर हो जाती है। इसीलिए नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए मेडुला और पॉन्स दोनों का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। मेडुला में दो इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ग्रुप्स होते हैं। पहला है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप यानी DRG। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मेनली इंस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को एक्टिव करता है। दूसरा है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप यानी VRG। VRG नॉर्मली क्वाइट ब्रीदिंग में इनएक्टिव रहता है, लेकिन जब फोर्स्ड ब्रीदिंग होती है जैसे एक्सरसाइज या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, तब VRG एक्टिव हो जाता है। ये एक्सपिरेशन और फोर्सफुल इंस्पिरेशन दोनों में हेल्प करता है। पॉन्स में भी दो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपनॉस्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन को लिमिट करता है। ये डिसाइड करता है कि सांस कितनी देर तक लेनी है। एपनॉस्टिक सेंटर इंस्पिरेशन को प्रोलॉन्ग करता है। दोनों सेंटर्स मिलकर ब्रीदिंग को स्मूथ और रिदमिक बनाते हैं। इनका इम्बैलेंस अबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न्स क्रिएट कर सकता है। रेस्पिरेशन का सबसे पावरफुल रेगुलेटर केमिकल फैक्टर्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे पीएच कम हो जाती है। ये चेंज रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन का रोल कंपेरेटिवली कम होता है जब तक ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। इसीलिए नॉर्मल कंडीशंस में रेस्पिरेशन मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू रेगुलेट होता है। केमिकल रेगुलेशन कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू होता है। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स मेडुला के पास होते हैं और CSF के pH के चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हाईली सेंसिटिव होते हैं। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कैरोटिड बॉडी और आयोर्टिक बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली ऑक्सीजन लेवल को सेंस करते हैं। जब ब्लड ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तब पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स ब्रीदिंग को स्टिमुलेट करते हैं। लंग्स के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब लंग्स एक्सेसिवली इन्फ्लेट हो जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं और इंस्पिरेशन को इनहिबिट कर देते हैं। इसे हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स कहते हैं। ये रिफ्लेक्स लंग्स को ओवर इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करता है। ये रिफ्लेक्स इन्फ्लेंट्स में ज़्यादा एक्टिव होता है और अडल्ट्स में नॉर्मली कम रोल प्ले करता है। रेस्पिरेशन पर वॉलेंटरी कंट्रोल भी पॉसिबल होता है। हम अपनी सांस कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं या फास्ट ब्रीदिंग कर सकते हैं। ये कंट्रोल सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू होता है, लेकिन ये कंट्रोल लिमिटेड होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक रेस्पिरेटरी कंट्रोल वॉलेंटरी कंट्रोल को ओवरराइड कर देता है।
रेस्पिरेटरी रेगुलेशन का क्लिनिकल इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। COPD पेशेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिविटी कम हो जाती है और रेस्पिरेशन ऑक्सीजन लेवल के थ्रू रेगुलेट होने लगता है। ब्रेन स्टेम इंजरी से रेस्पिरेटरी सेंटर्स डायरेक्टली इफेक्ट हो सकते हैं। सेडेटिव ड्रग्स जैसे ओपियॉइड्स रेस्पिरेटरी सेंटर्स को डिप्रेस कर सकती है, जो रेस्पिरेटरी फेलियर का कॉज बन सकता है। इन द समरी, रेस्पिरेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो ब्रेन स्टेम के कंट्रोल में होता है। मेडुला रिदम जनरेट करता है, पॉन्स ब्रीदिंग को स्मूथ बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पावरफुल रेगुलेटर है। कीमो रिसेप्टर्स, रिफ्लेक्सेस और वॉलेंटरी कंट्रोल मिलकर रेस्पिरेशन को कंटिन्यूअसली एडजस्ट करते रहते हैं। इस बैलेंस के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। आई होप आप सबको रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही डिटेल्ड फिजियोलॉजी लेक्चर्स के लिए स्टडी मेड प्रो को फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी मेड प्रो।